जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निरंजन _10 डॉट ऑफिशियल यूट्यूब पर भी आप हमें देख रहे हैं। गुरुवार 15 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष, सप्तमी, विक्रम संवत 2079, पुण्यागम का फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जहरीली शराब से 32 मरे, विधानसभा में बवाल। सारण, अलग अलग जगहों पर लोगों ने पी शराब, कई बीमार। लोगों ने एक साथ भोजन कर पी ली थी जहरीली शराब। मशरक, अमनौर, इसुआपुर व मंढौरा प्रखंड के रहने वाले थे सभी। कई लोगों का इलाज सदर अस्पताल में, निजी क्लिनिक व पटना में चल रहा है। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी कम होने की भी शिकायत मिल रही है। संदिग्ध हालात में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शराब पीने से मौत हुई है या नहीं। वैसे कुछ लोगों की बीमारी से भी मौत हुई है। शराब के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। संतोष कुमार, एसपी सारण। डीएम एसपी कर रहे घटनास्थल पर कैंप, टीम गठित। पुलिस जेसीबी से खुदवा रहे गड्ढे। हंगामे से खफा मुख्यमंत्री बोले, भाजपा वाले बिकवा रहे शराब। हंगामे से खफा मुख्यमंत्री बोले, भाजपा वाले बिकवा रहे शराब। बताइए, तो एग्जीक्यूटिव है आप, उनको रोकवाइए। एग्जीक्यूशन तो आपके हाथ में है, मंत्रिमंडल तो आप देख रहे हैं। भाजपा के लोग ही शराब की बिक्री करवा रहे हैं। विपक्षी सदस्यों को क्या हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह नारेबाजी की जा रही है, इसका अर्थ कि सब कुछ वही करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री हैं बिहार प्रदेश के। हमें भी पटांग लग रहा है फ्रेंड्स, क्या किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन आप हैं, एग्जीक्यूटिव हैं आप, फिर भी इस तरह का बयानबाजी है। इंटायर बिहार की यही हालत है। अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आज बेरोजगार लोगों की जो हालत है, आप हमसे भी पूछें। शिकायतों पर सरकार हुई गंभीर, जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यालय से भी होगी जांच। दाखिल खारिज अंचलों में शिकायतों की होगी रैंडम जांच। 11 लाख से अधिक मामले दाखिल खारिज के लंबित पड़े हैं। पूरे राज्य में 12 सीओ निलंबित किए जा चुके हैं। अब तक 1 दर्जन है जांच के दायरे में। 12 निलंबित है और 1 दर्जन जांच के दायरे में है, मतलब 24, मतलब 50 सीओ। 534 अंचल है पूरे बिहार प्रदेश में, उसमें 50 की हालत ये है। कई अधिकारी सामान्य कार्यों को भी लंबे समय तक लटकाए रखते हैं, खासकर यह दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामले में शिकायत आम है। अनावश्यक विलंब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह प्रवृत्ति ईज डूइंग बिजनेस के सामान्य सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा विभाग आम लोगों से सीधा जुड़ा है, ऐसे में लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका अधिकारी ख्याल रखें। आलोक कुमार मेहता, स्किल डेवलपमेंट मिशन के वर्षगांठ में सीएम होंगे शामिल। विक्रमशिला के समानांतर पुल की निर्माण अप्रैल से। भागलपुर देख लीजिए, वित्तीय वर्ष अप्रैल में 2023 से भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का निर्माण शुरू होगा। इसके पहले पुल निर्माण करने वाली एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी निविदा जारी कर दी गई है। 3 माह में यह प्रक्रिया पूरी होगी। निर्माण कार्य की निविदा तीसरी बार जारी की गई है। पिछले 2 बार से निर्माण एजेंसी का चयन करने के बाद अलग अलग कारणों से इसे रद्द कर दिया जाएगा। जारी निविदा में कहा गया है 4 साल में 4 लेन पुल का निर्माण
पूरा होगा। निर्माण की लागत 995 करोड़ 38 लाख होगी। मालूम हो कि इस पुल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित बिहार पैकेज में की गई थी। 4.367 किलोमीटर लंबे इस पुल में 68 पाए होंगे। पुल के निर्माण के लिए 21.3 हेक्टेयर भूमि की जरूरत थी, जिसे राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। पुल के लिए 2.2 हेक्टेयर सरकारी भूखंड उपलब्ध था, बाकी 19.1 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार ने अपने कोष से किया है। पहली बार एजेंसी चयन के बाद पुल के स्पेन में बदलाव के कारण इसे रद्द कर दिया है। तीसरी बार जारी की गई है निविदा। 4 साल में निर्माण कार्य पूरा होगा। पुल बनने से सीमांचल का झारखंड के साथ संपर्क सुगम होगा। मद्य निषेध ने शुरू की छपरा में मुद्दों की जांच। शराबबंदी की समीक्षा जरूरी, सुधाकर। पूर्व मंत्री राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि शराबबंदी की जल्दी समीक्षा जरूरी है। बिहार में शराबबंदी की नीति विफल, विवेक। राज्य सरकार ने की अति पिछड़ों की उपेक्षा। अध्यक्ष के कहने पर भी शांत नहीं हुआ विपक्ष। आधे घंटे की चली विधान परिषद की कार्यवाही। विपक्षी सदस्यों को क्या हो गया है? मुख्यमंत्री विपक्षी तो ऐसे ही करेंगे, उनका तो काम है। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव अपना काम भूल जाए, ये गलत है। विधान परिषद में 2 वार्षिक लेखा प्रतिवेदन पेश किया। बिहार विधान परिषद में विपक्ष की शोरगुल व नारेबाजी के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधान परिषद में बिहार राज्य पथ विकास निगम के 2018-19 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा। उपेंद्र कुशवाहा ने गैर सरकारी सदस्यों की विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति की 203वीं रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना का वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी। सम्मानित होंगे टॉप 50 अंचलाधिकारी। देखिए, बिल्कुल अंचलाधिकारी की जो हालत है। संपतचक के सीओ निलंबित किए गए। भाजपा के खिलाफ 50 चलाएंगी, 50 भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएंगी महिलाएं। लेसी राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता शराबबंदी का विरोध कर अपने महिला विरोधी आचरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर उनके हित में शराबबंदी लागू किया था। शराब चालू रहने से सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं की होती है। बिल्कुल। बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त। रेणु अतिक्रमण हटाने को देना होगा 15 दिन पूर्व नोटिस। बिहार क्राफ्ट केयर का आयोजन 29 से चेन्नई में। हम लोगों ने इससे पहले भी सेशन में चर्चा किया था। बिहार क्राफ्ट केयर की आयोजन चेन्नई में होगा। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक होगा। उद्योग विभाग ने बिहार क्राफ्ट केयर के माध्यम से राज्य के बुनकरों हस्तशिल्पियों के हुनर से दूसरे राज्यों के लोगों को भी परिचित करना चाहती है, ताकि इनके उत्पादों को नया बाजार मिल सके। जानकारी के अनुसार इस फेयर के लिए राज्य के सभी हस्तशिल्प, हस्तकरघा और खादी के उत्कृष्ट शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों से निःशुल्क स्टॉल आवंटन के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रखंड स्तर पर किसानों से लिया जाएगा सुझाव। राज्य के चौथे कृषि रोड मैप को लाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वर्तमान में जारी तीसरे कृषि रोड मैप की समाप्ति मार्च 2023 में पूरी हो जाएगी। चौथी कृषि रोड मैप की बात हो रही है फ्रेंड्स।
कृषि रोड मैप, चौथे कृषि रोड मैप को लाने की शुरुआत तेज हो गई। वर्तमान में जारी तेईसवीं कृषि रोड मैप की जहाँ तक बात है, फ्रेंड्स, मार्च 2023 को पूरी हो जाएगी। अप्रैल से चौथे कृषि रोड मैप का आगाज की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बार इसे बेहद सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक किसानों से अहम सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद सभी सुझाव को समाहित करके इसे प्राप्त अहम बातों को रोड मैप के रूप में शामिल किया जाएगा। इस महीने का अंतिम सप्ताह में राज्य भर के किसानों को बुलाया जाएगा। इसके बाद पटना के बापू सभागार में कृषि मंत्री और सभी विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में उनसे सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद सुझाव लेने की प्रक्रिया क्रमवार सभी प्रखंडों में शुरू की जाएगी। प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी की उपस्थिति में किसानों को एकजुट कर सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। सुझावों को समेकित करके इन्हें रोड मैप में किया जाएगा समाहित। तीसरे कृषि रोड मैप की समावधि मार्च 2023 को ही समाप्त। चौथे कृषि रोड मैप को प्रभावी बनाने के लिए इस बार किसानों से राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक सुझाव लिए जाएंगे। इससे प्राप्त होने वाले सभी अहम सुझावों को समाहित करते हुए किसानों के लिए भी ज़्यादा लाभकारी रोड मैप तैयार किया जाएगा। विभागीय स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कुमार सर्वजीत, कृषि मंत्री कृषि विभाग, बिहार सरकार। नए बजट में होगा राशि का प्रावधान। चौथे कृषि रोड मैप में जारी चौथे कृषि रोड मैप के लिए नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में भी समुचित राशि का प्रावधान करने की संभावना है। इसमें शामिल सभी विभागों से संबंधित योजनाओं के लिए अलग अलग राशि का प्रावधान किया जाएगा। नए कृषि रोड मैप में जैविक खेती के अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हुए अधिक पैदावार को प्राप्त करना, जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था करते हुए पैदावार को ध्यान में रखना, जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, कृषि यांत्रिकरण, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य पर खास तौर से फोकस किया जाएगा। हर खेत बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करना, किसानों को प्रति हेक्टेयर आने वाली लागत को कम करने के लिए भी कुछ नई योजनाएं लाई जा सकती है। हिंदुस्तान का संपादकीय सब्जियों के दाम से थोक महंगाई पर लगाम है। नवंबर में खाद्य तेल का आयात 34% बढ़ गया, 3 गुना बढ़ सकता है चालू खाते का घाटा। निर्यात में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण दूसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा कैट बढ़कर 37 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताते हुए बढ़कर 37 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान बताया गया है कि इस दौरान कैट सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.4% $36 रह सकता है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 3% या $9.7 था। इससे पहले जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कैट वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में तीसरी तिमाही 37 तिमाही लिखा गया है। तीसरी तिमाही के उच्चतम स्तर पहुंच सकता है। $907 था पहले। 2013 की पहली तिमाही में
407% तक बढ़ गया था। स्थिर कीमतों पर पिछला उच्चतम स्तर 2012-13 की तीसरी तिमाही में था, जब यह 31.8 अरब डॉलर तक बढ़ गया था। घाटा बहुत है, निर्यात स्लो होता है तो ऐसी नुकसान देखने को सामने आती है। 42.45, 62,677, निफ्टी 18,660। कमोडिटी टॉप लीडर टॉप गैनर को देख सकते हैं। देश में 84,000 से ज़्यादा स्टार्टअप। अब भी छोटे शहरों से युवा आगे आ रहे हैं। गोयल, एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर भरोसा जताया। एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान में बदलाव नहीं किया। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने की उम्मीद। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% पर अपरिवर्तित रखा है। हालांकि उसका अनुमान है कि एशिया की वृद्धि की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ कमज़ोर रहने वाली है। एडीबी ने 2022-23 अप्रैल 2022 से 23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का जो अनुमान जताया था वह सितंबर के अनुमान के समान ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि 2021-22 में देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 8.7% रही थी। उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी जीडीपी वृद्धि के अनुमान के 7.2% पर अपरिवर्तित रखा है। एडीबी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस वर्ष एशिया 4% की दर से बढ़ेगा। 2023 में उसकी वृद्धि 4.6% की दर से होने का अनुमान है। प्रवासी करदाताओं को फॉर्म हाथ से भरने की अनुमति। शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन रही तेजी। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन की शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। अमेरिकी बाजार में मंगलवार को तेजी रहा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.06% की गिरावट के साथ $80.63 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने मंगलवार को 619.92 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। मेसी सबसे बड़ी बाजी को तैयार। चलिए, कॉर्नर किक में टिम हावर्ड ने एक मैच में बचाए थे 16 गोल। अमेरिका के टिम हावर्ड को इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में शुमार किया जाता है। उन्होंने 2014 में ब्राजील में हुए फीफा विश्व कप में बेल्जियम के खिलाफ मुकाबले में कुल 16 गोल बचाए थे। हावर्ड अमेरिका के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले गोलकीपर थे। उन्होंने जो 2002 से 2017 के बीच कुल 121 मुकाबले में सबसे ज़्यादा विश्व कप मैच खेलने से एक कदम दूर लियोनेल मेसी। जूलियन अल्वारेज ने भी किया कमाल। 2 गोल मारने वाले अल्वारेज के विश्व कप मैच में 4 गोल हो गए। वह विश्व कप सेमीफाइनल में 2 गोल दागने वाले हैं। 1958 के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं। पेले ने 1958 में 17 वर्ष की उम्र में यह कारनामा किया था। पुजारा अय्यर 50 नेशन से भारतीय टीम को संभाला। दृष्टिबाधित एथलेटिक्स में 500 से ज़्यादा खिलाड़ी। ईशान किशन ने लंबी छलांग आईसीसी रैंकिंग में 2 पायदान के फायदे से 8वें स्थान पर पहुंच गए। दूसरी ओर युवा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 117 पायदान की छलांग से 37वां स्थान हासिल किया। सचिन की राह पर चले अर्जुन। देश दुनिया में ऐप से नज़दीकी
ईवी चार्जर पॉइंट का पता लगा सकेंगे इस ऐप के जरिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का गोंड समुदाय एसटी सूची में शामिल होगा। चलिए कुछ वीवीआई पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से निकालकर अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में डालने के प्रावधान वाला विधेयक राज्यसभा से बुधवार को मंजूर हो गया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान जनजातीय समुदाय की बेहतरी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों के तीर चले। अनुसूचित जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित किया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के जवाब के बाद उच्च सदन में संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार देश में जनजातीय समुदाय और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह विधेयक उसी कड़ी में समाधान का रास्ता है। 9 राज्यों ने सीबीआई को दी मंजूरी, वापस ली। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न में कहा कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों ने सीबीआई को कुछ अपराधों के मामले में जांच के लिए दी गई आम स्वीकृति को वापस ले लिया है। रोज लाखों साइबर हमले नाकाम, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए चल रहा बहुआयामी काम। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई जल्द होगी, सीबीआई अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक है। साइबर अपराधों में सजा पर यूपी आगे, दिल्ली सबसे पीछे है। जयशंकर ने G20 लक्ष्यों पर मंथन किया, दुनिया पहले जैसी नहीं रही। न्यूयॉर्क में मंगलवार को एक बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी के साथ आप देख सकते हैं कांगो में भारी बारिश से 147 की मौत हुई है। आपदा की हालत बने कांगो की राजधानी किंशासा में मंगलवार को तेज बारिश के बाद हुआ भूस्खलन और मौके पर जुटे लोगों की भीड़। देख लीजिए, ये कांगो की राजधानी कहाँ है? किंशासा। हवाई अड्डों पर भीड़ कम करने के लिए एजेंसियां मुस्तैद हैं। असम के गामोचा को जीआई टैग मिला है। 5 साल पहले आवेदन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी सार्वजनिक मंचों पर पहने दिखे थे। राज्य के लिए गर्व का दिन है। हेमंत बिस्व शर्मा। असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गामोचा को केंद्र सरकार से भौगोलिक सांकेतिक जीआई का टैग मिल गया है गामोचा। देख लीजिए, हस्तशिल्प है, औद्योगिक वस्तु, सभी लोगों की खुशी है, असम का गौरव। गामोचा लाल बॉर्डर और अलग अलग डिजाइन वाला हाथ से बुना सूती आयताकार कपड़ा होता है। इसे पारंपरिक रूप से असम के लोग द्वारा सम्मान के तौर पर बुजुर्गों और मेहमानों को दिया जाता है। यह असम की पहचान और गौरव समझा जाता है। गामोची का शाब्दिक अर्थ तौलिया होता है। शाब्दिक अर्थ एक तौलिया होता है। दैनिक भास्कर का अंक है फ्रेंड्स, निरंजन_दास शिल्प भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे। हमें मौत की सारण के बाद का खबर है। कपलिंग खुलने से 2 हिस्से में बंट गई इंटरसिटी एक्सप्रेस। 50 मिनट तक अब ट्रैक रहा बाधित। कपलिंग जो होता है, एक कोच को दूसरे कोच से ऐसे बांधे रखता है, कपलिंग और क्रैक होगी। तो ठंडा का मौसम शुरू हो गया है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम लोग जानते हैं धातुओं में कॉन्ट्रैक्शन की वजह भी हो सकती है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा दबाव
अपोजिट साइड में पड़ता है तो इस तरह की घटनाएं होती है। साइंस का क्लास में हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं मित्रों। सरकार विरोधी भावनाओं को बदलने में माहिर भाजपा, एंटी इनकम्बेंसी को समय रहते भांपकर उसके तीखेपन को कम करने की योजना जरूरी है। संसद में पेश हो रहे 50 से ज़्यादा निजी सदस्यों के बिल एक दूसरी तस्वीर बयां कर रहे हैं। G20 लीडरशिप व विदेशी निवेश को सफल करने के लिए संसदीय व्यवस्था की सफलता जरूरी है। निजी सदस्यों के बिलों पर बहस के दौरान कानून निर्माण में संसदीय तंत्र की विफलता पर गौर करना चाहिए। गोल्ड 28 माह में पहली बार 54,000 पार। भारत आ रहे गूगल प्रमुख, पिचाई सरकार करेगी बात। सुंदर पिचाई जानते होंगे आप लोग। मेसी को अब का इंतजार। अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराया। 2014 के बाद फिर फाइनल में क्रोएशिया को हरा दिया अर्जेंटीना, देखिए आपने। चलिए फीफा वर्ल्ड कप का क्विज। फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा था? मोरक्को, मिस्र, अल्जीरिया। पिछले फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा टीम तीसरे स्थान पर थी? फ्रांस, बेल्जियम, क्रोएशिया। पिछले फीफा कप में कौन सा टीम तीसरे स्थान पर थी? तो क्रोएशिया रनर अप था, फ्रांस विनर था, तो बचा कौन? बेल्जियम। चलिए बेल्जियम को लगाइए। पहला का आंसर हम लोग देखेंगे, हमें तो अल्जीरिया लगता है। आंसर अगले अंक में देखेंगे। मौजूदा वर्ल्ड कप में कितने मैचों का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट से निकला है? मौजूदा वर्ल्ड कप में पेनाल्टी शूटआउट से निकला है अभी तक 5-4-2 पेनाल्टी शूटआउट से निकला है अभी तक की जहाँ तक बात है, हमें लगता है बी। चलिए पिछले अंक का BBA बबा BBA देखिए आंसर अगले अंक में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। निर्भया फंड से नेशनल हाईवे पर लगाएंगे CCTV कैमरा। दक्षिण कोरिया BTS सदस्य जिन सेना में भर्ती, प्रशंसकों को कहा अलविदा। प्रभात खबर पहले यहाँ की रोशनी गई, फिर एक एक कर 24 मौतें हुई। 24 का आंकड़ा इनका मौत का वेरिएशन है, देख लीजिए सब अपने अपने स्तर से लिख रहे हैं। छपरा का शराब कांड, खैर ये सब चलता रहेगा, क्राइम सीन है। शराब जब पीना मना है तब चोरी छिपे पीते हो, नहीं पीना था ना, मौत हो गई। अगले वर्ष के आर्थिक पूर्वानुमान। डॉक्टर अजीत रानडे, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2019 की तुलना में 7.75% ही अधिक है, जिसका अर्थ है कि बीते 3 वर्षों में औसत सालाना वृद्धि दर 2.5% ही रही है। वृद्धि यह महामारी के दौरान लगे आघात का परिणाम है, लेकिन इसी अवधि में अमेरिका और चीनी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है। अमेरिका में महामारी से 5 लाख मौतें हुई, जबकि चीन में मौतें तो बहुत कम हुई, पर वहाँ कड़ी लॉकडाउन लगाए जाते रहे। चलिए ये जो आंकड़े हैं इनका भी विश्लेषण होना चाहिए। किशोरी दास वाजपेयी जी हिंदी के महायोद्धा। कृष्ण प्रताप सिंह समय के
अनुपलब्धता के कारण मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा फ्रेंड्स। किशोरी दास वाजपेयी 15 दिसंबर 1898 सॉरी 11 अगस्त देहावसान 1981 को नहीं रहे। इनको ज़रूर देखें आप दोनों आर्टिकल को समय निकाल के देखें। अवसर वाला पेज है कि अवसर वाले पेज को पॉज करके अवसर ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। आप देखना चाहोगे, ढूंढना चाहोगे तो ढूंढने से बिल्कुल मिलता है। कहते हैं ना, ढूंढने से कुछ भी मिल सकता है, लेकिन तबीयत से ढूंढो तो सही। आप इसमें देखोगे पॉज करके बहुत सारी वैकेंसीज है, आपको स्पष्ट क्लियरली दिख जाएगी। निश्चित है तो मुमकिन है। स्थान विचलन शब्द की संग मैं देख लिया। पहले रणजी मैच में अर्जुन से नजरा शतक। अर्जुन तेंदुलकर आप जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र। तवांग झड़प को लेकर चर्चा पर अड़ा विपक्ष, सदन में वॉकआउट हुआ। सदन में बहुत गहमागहमी हुई है। बेटा बना मंत्री, तमिलनाडु में पिता मुख्यमंत्री, बेटा बना मंत्री, तो कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो चल ही रहा। बड़ी राहत, थोक मुद्रास्फीति 21 महीने के निचले स्तर पर, हमने भी चर्चा किया था, 34% रहा। दैनिक जागरण में जहरीली शराब पर भाजपा का सदन में हंगामा हुआ है। शराब की जो 300 सिलेंडर धमाका 300 सिलेंडरों में धमाका हुआ, 300 सिलेंडरों में। आप जो है ये धमाका जो है, इसकी इंटेंसिटी धमाका का अंदाज़ा लगा सकेंगे। लापरवाही से ठंड में इतनी बड़ी धमाका, मतलब आग सेकना था तो क्या सिलेंडर के झुंड में ही, मतलब सिलेंडर के रखे पूरा गोदाम में ही आग लगा दें। गंभीर होती चीन की चुनौतियां, विजय क्रांति, तवांग की घटना पे इनका तथ्य। नथिंग एक्सक्लूसिव। स्पोर्ट्स, आर्थिक जगत में नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी विजया लक्ष्मी पंडित। 1953 में आज ही एस विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी। इस पद पर पहुंचने वाली वह दुनिया की पहली महिला थी। इससे पहले उन्होंने कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दी थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। साइमन ने पहली बार टेलीस्कोप से किया एंड्रोमेडा आकाशगंगा का निरीक्षण। 1612 में आज ही जर्मन खगोल शास्त्री साइमन मारियस टेलीस्कोप से दूसरी आकाशगंगा एंड्रोमेडा का अवलोकन करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने अपने मुंडस जोविलियस में वर्णन किया था कि आकाशगंगा सिंह के माध्यम से देखी जाने वाली मोमबत्ती की लौ की तरह है। फ्री स्टाइल कुश्ती में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला है गीता। दंगल गर्ल गीता फोगाट का जन्म 1988 में आज ही हरियाणा के बलाली में हुआ था। छोटी उम्र से ही पिता से पहलवानी के दांव पेच सीखे। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती के 50 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गीता 2012 लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली
भी पहली भारतीय महिला पहलवान है। इसी साल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2016 में गीता हरियाणा की डीएसपी नियुक्त हुई। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, फ्रेंड्स, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।